दांतों के प्रकार और संरचना। 1. मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? मनुष्य में 4 मुख्य प्रकार के दांत होते हैं, जिन्हें उनके आकार और कार्य के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। कृंतक इंसाइजर्स, ये हमारे जबड़े के सामने वाले दांत होते हैं, जिनकी संख्या कुल 8, ऊपर 4, नीचे 4 होती है। ये चपटे और धारदार होते हैं। इनका मुख्य काम भोजन को काटना और कुतरना होता है। रदनक किनाइन्स, कृंतक के बगल में मौजूद ये दांत बेहद नुकीले होते हैं, जिनकी संख्या 4, ऊपर 2, नीचे 2 होती है। इनका उपयोग मांस और रेशेदार भोजन को फाड़ने के लिए होता है। अग्रचर्वणक प्रीमोलार्स, ये रदनक के पीछे होते हैं और इनकी संख्या 8, ऊपर 4, नीचे 4 होती है। ये चबाने की क्रिया शुरू करते हैं और भोजन को पीसने में मदद करते हैं। चर्वणक मोलार्स, ये जबड़े के सबसे पीछे और सबसे चौड़े दांत होते हैं, जिनकी संख्या 12, ऊपर 6, नीचे 6 होती है, जिसमें अक्ल दाढ़ भी शामिल है। इनका मुख्य काम भोजन को पूरी तरह से बारीक पीसना है। 2. दूध के दांत कब पूरी तरह से निकल जाते हैं? दूध के दांत डिसिडुअस और प्राइमरी टीथ आमतौर पर लगभग 6 महीने की उम्र से निकलना शुरू होते हैं और 2.5 से 3 साल की उम्र तक इनकी संख्या 20 हो जाती है। ये दांत बच्चों को भोजन चबाने, सही ढंग से बोलने और स्थायी दांतों के लिए जगह बनाए रखने में मदद करते हैं। 3. स्थायी दांत किस उम्र तक आ जाते हैं? स्थायी दांत परमानेंट टीथ लगभग 6 साल की उम्र से दूध के दांतों की जगह लेना शुरू करते हैं। 12 से 13 साल की उम्र तक लगभग 28 स्थायी दांत आ जाते हैं। आखिरी के 4 दांत, जिन्हें अक्ल दाढ़ कहते हैं, 17 से 25 साल की उम्र के बीच निकलते हैं। 4. अक्ल दाढ़ न निकलने पर क्या समस्या हो सकती है? अक्ल दाढ़ का न निकलना एक आम समस्या है, जिसे इम्पैक्टेड विजडम टूथ कहते हैं। जब जबड़े में पर्याप्त जगह नहीं होती तो अक्ल दाढ़ पूरी तरह से बाहर नहीं आ पाती और मसूड़ों या हड्डी में फंसी रह सकती है। इससे तेज दर्द, मसूड़ों में सूजन और संक्रमण, पेरिकोरोनाइटिस और आसपास के दांतों पर दबाव पड़ने से वे टेढ़े हो सकते हैं। कुछ मामलों में तो सिस्ट या ट्यूमर भी बन सकते हैं। 5. किस दांत को कॉर्नरस्टोन ऑफ द माउथ कहा जाता है? रदनक किनाइन दांत को मुंह का आधार स्तंभ, कॉर्नरस्टोन ऑफ द माउथ कहा जाता है। यह नाम इसे इसकी रणनीतिक स्थिति के कारण मिला है। यह दांतों के जबड़े के मेहराब आर्च के कोने पर स्थित होता है, जिससे ये दांतों की पूरी संरचना को स्थिरता प्रदान करता है और जबड़े के सही संरेखण अलाइनमेंट को बनाए रखने में मदद करता है। 6. अग्रचर्वणक प्रीमोलार कितने होते हैं? वयस्कों में कुल 8 अग्रचर्वणक होते हैं, जो ऊपर के जबड़े में 4 और नीचे के जबड़े में 4 होते हैं। ये दांत भोजन को पीसने का शुरुआती काम करते हैं। 7. स्थायी दांतों की गिनती ऊपर और नीचे जबड़े में कितनी होती है? एक पूर्ण वयस्क में कुल 32 स्थायी दांत होते हैं, जिनमें से 16 दांत ऊपर के जबड़े मैक्सिला में और 16 दांत नीचे के जबड़े मैंडिबल में होते हैं। 8. दूध के दांत कब तक रहते हैं? दूध के दांत 6 साल की उम्र से गिरना शुरू हो जाते हैं, जब स्थायी दांत अपनी जगह लेने लगते हैं। ये प्रक्रिया 12 से 13 साल की उम्र तक चलती रहती है। 9. कौन से दांत सबसे मजबूत माने जाते हैं? सबसे मजबूत दांत चर्वणक मोलार्स माने जाते हैं, क्योंकि उनका काम भोजन को पीसना है, जिसके लिए सबसे ज्यादा बल की जरूरत होती है। इनका आकार बड़ा होता है और इनकी जड़ें भी मजबूत होती हैं। 10. एनामेल का रासायनिक संगठन क्या है? इनेमल का रासायनिक संगठन मुख्य रूप से हाइड्रोक्सी एपेटाइट Ca_5 PO_4_3 OH है। ये कैल्शियम और फॉस्फेट से बना एक क्रिस्टलीय खनिज है। ये हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। 11. दांतों में सबसे अधिक कैल्शियम किस भाग में होता है? दांतों में सबसे अधिक कैल्शियम इनेमल में होता है, जो इसे अत्यंत कठोर बनाता है। 12. दांत किस प्रकार के ऊतक से बने होते हैं? दांत कई प्रकार के ऊतकों से बने होते हैं। एनामेल शरीर का सबसे कठोर निर्जीव ऊतक। डेंटिन जीवित कठोर ऊतक जो एनामेल के नीचे होता है। सीमेंटम जड़ को ढकने वाला ऊतक। पल्प दांत के अंदर का जीवित ऊतक, जिसमें नसें और रक्त वाहिकाएं होती हैं। 13. किसे कहा जाता है जीवित दांत? जिस दांत में पल्प जीवित होता है, उसे जीवित दांत कहते हैं। पल्प में रक्त वाहिकाएं, नसें और संयोजी ऊतक होते हैं, जो दांत को पोषण और संवेदनशीलता प्रदान करते हैं। 14. किसे कहा जाता है मृत दांत? जब किसी गहरी चोट या बड़ी कैविटी के कारण दांत का पल्प पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है और मर जाता है, तो उसे मृत दांत नॉन वाइटल टूथ कहा जाता है। ऐसे दांत का रंग काला या भूरा हो सकता है और उसमें कोई संवेदनशीलता नहीं होती। 15. किसे कहते हैं दंत पंक्ति डेंटल आर्च? दंत पंक्ति डेंटल आर्च उस चाप जैसी कतार को कहते हैं, जिसमें दांत जबड़े में व्यवस्थित होते हैं। ऊपर और नीचे दोनों जबड़ों में एक एक दंत पंक्ति होती है। 16. कौन से दांत केवल भोजन को पकड़ने का कार्य करते हैं? कृंतक इंसाइजर्स दांत भोजन को पकड़ने, काटने और कुतरने का मुख्य कार्य करते हैं। 17. किस जानवर में दांत जीवन भर बढ़ते रहते हैं? कृंतक रोडेंट्स जैसे चूहे, खरगोश और गिलहरी में दांत जीवन भर बढ़ते रहते हैं। उन्हें अपने दांतों को घिसकर छोटा रखने के लिए लगातार कुछ चबाना पड़ता है। 18. मनुष्य में जीवन भर दांत क्यों नहीं बढ़ते?
मनुष्य के दांतों की जड़ें एक निश्चित उम्र के बाद पूरी तरह से विकसित होकर बंद हो जाती हैं। इसके अलावा दांतों पर एनामेल की परत होती है जो बहुत कठोर होती है और दांतों को बढ़ने से रोकती है। 19 बच्चों में दांत देर से आने का कारण क्या हो सकता है? बच्चों में दांत देर से आने का मुख्य कारण पोषण की कमी जैसे कैल्शियम, विटामिन डी, कुछ आनुवंशिक कारण या किसी अंतर्निहित स्वास्थ्य समस्या हो सकती है। 20 दांतों में छेद होल किसे कहते हैं? दांतों में छेद को दंत क्षरण, डेंटल कैरीज या कैविटी कहते हैं। ये तब होता है जब मुंह में मौजूद बैक्टीरिया शर्करा शुगर को अम्ल एसिड में बदलते हैं जो धीरे धीरे दांत के एनामेल को गला देता है। दांतों की देखभाल और स्वास्थ्य। 21 दांतों का प्राकृतिक रंग क्या होता है? दांतों का प्राकृतिक रंग पूरी तरह से सफेद नहीं होता। यह हल्का पीला, भूरा या हल्का ग्रे हो सकता है जो मुख्य रूप से डेंटिन के रंग पर निर्भर करता है क्योंकि एनामेल पारभासी होता है। 22 टूथपेस्ट में कैल्शियम कार्बोनेट क्यों डाला जाता है? टूथपेस्ट में कैल्शियम कार्बोनेट एक अपघर्षक अब्रेसिव के रूप में डाला जाता है। यह दांतों की सतह पर जमी गंदगी, प्लाक और दाग को रगड़कर हटाने में मदद करता है। 23 ब्रश करने की सही अवधि कितनी होनी चाहिए? दांतों को ब्रश करने की सही अवधि कम से कम 2 मिनट होनी चाहिए। इससे सुनिश्चित होता है कि आप सभी दांतों की सतहों को अच्छी तरह से साफ कर सकें। 24 दिन में कितनी बार ब्रश करना चाहिए? दांतों को स्वस्थ रखने के लिए दिन में 2 बार, सुबह नाश्ते के बाद और रात में सोने से पहले ब्रश करना चाहिए। 25 दांतों में सबसे ज्यादा कीड़ा किस हिस्से से शुरू होता है? दांतों में कैविटी सबसे ज्यादा पीछे के दांतों की चबाने वाली सतहों पर शुरू होती है। ये सतहें असमान होती हैं और इनमें खांचे होते हैं जहां भोजन के कण और बैक्टीरिया आसानी से फंस जाते हैं। 26 डेंटिन किसे कहते हैं? डेंटिन एनामेल के ठीक नीचे की परत है। ये एनामेल से कम कठोर होता है और इसमें लाखों सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं जो पल्प से जुड़ी होती हैं। ये नलिकाएं ही दांतों की संवेदनशीलता के लिए जिम्मेदार होती हैं। 27 पल्प कैविटी कहाँ स्थित होती है? पल्प कैविटी दांत के केंद्र में स्थित होती है। ये एक खोखली जगह है जिसमें पल्प होता है जो दांत का जीवित हिस्सा है। 28 किस रोग में दांत ढीले हो जाते हैं? मसूड़ों के रोग पेरियोडोंटल डिजीज, खासकर पेरियोडोंटाइटिस में दांत ढीले हो जाते हैं। ये मसूड़ों के गंभीर संक्रमण के कारण होता है जो धीरे धीरे दांतों को सहारा देने वाली हड्डी और ऊतकों को नष्ट कर देता है। 29 कौन सा विटामिन दांत और मसूड़ों दोनों के लिए जरूरी है? विटामिन सी दांत और मसूड़ों दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये कोलेजन के निर्माण के लिए आवश्यक है जो मसूड़ों को मजबूत रखता है। विटामिन डी और कैल्शियम भी हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए महत्वपूर्ण है। 30 दांतों की सतह पर बनने वाली चिपचिपी परत को क्या कहते हैं? दांतों की सतह पर बनने वाली चिपचिपी रंगहीन परत को प्लाक कहते हैं। इसमें बैक्टीरिया, लार और भोजन के कण होते हैं जो अगर साफ न किए जाएं तो कैविटी का कारण बनते हैं। 31 दांत की सतह को नुकसान पहुंचाने वाले अम्ल किससे बनते हैं? दांत को नुकसान पहुंचाने वाले अम्ल प्लाक में मौजूद बैक्टीरिया द्वारा बनाए जाते हैं। ये बैक्टीरिया भोजन में मौजूद शर्करा को खाते हैं और उसे अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं। 32 किसे कहते हैं? डेंटल हाइजीन। डेंटल हाइजीन का अर्थ है दांतों और मसूड़ों की नियमित और सही तरीके से देखभाल करना। इसमें ब्रश करना, फ्लॉस करना, जीभ की सफाई और नियमित रूप से दंत चिकित्सक से जांच कराना शामिल है। 33 दूध पिलाने वाली माताओं के लिए दांतों की सुरक्षा क्यों आवश्यक है? दूध पिलाने वाली माताओं में गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान हार्मोनल परिवर्तन होते हैं जिससे मसूड़ों में सूजन और रक्तस्राव की समस्या हो सकती है। इसके अलावा शिशु को कैल्शियम की आपूर्ति के लिए माता के शरीर से कैल्शियम लिया जाता है जिससे दांतों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। 34 शिशुओं में दांत जल्दी निकलने का क्या संकेत है? शिशुओं में दांत जल्दी निकलने का कोई विशेष संकेत नहीं है, ये पूरी तरह से सामान्य है। कुछ बच्चे 3-4 महीने की उम्र में ही दांत निकालना शुरू कर देते हैं। 35 दांतों का अध्ययन किस विज्ञान की शाखा में किया जाता है? दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी नामक विज्ञान की शाखा में किया जाता है। 36 कौन सा दांत सबसे अंत में निकलता है? सबसे अंत में निकलने वाला दांत अक्ल दाढ़, विजडम टूथ या तृतीय चर्वणक, थर्ड मोलार है। 37 अक्ल दाढ़ का दूसरा नाम क्या है? अक्ल दाढ़ का दूसरा नाम तृतीय चर्वणक, थर्ड मोलर है। 38 किस दांत को थर्ड मोलार कहा जाता है? अक्ल दाढ़, विजडम टूथ को थर्ड मोलार कहा जाता है। 39 टूथपिक का अधिक उपयोग क्यों हानिकारक है? टूथपिक का अधिक उपयोग मसूड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है, मसूड़ों को पीछे धकेल सकता है और दांतों के बीच के खाली स्थान को बड़ा कर सकता है। इससे दांतों के बीच भोजन और बैक्टीरिया के फंसने की संभावना बढ़ जाती है। 40 दांत के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? दांत की जड़ के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली को पेरियोडोंटल लिगामेंट कहते हैं। 41 दांत को निकालने की शल्यक्रिया को क्या कहते हैं? दांत को निकालने की शल्यक्रिया को दंत निष्कर्षण, डेंटल एक्सट्रैक्शन कहते हैं। 42 ऑर्थोडोंटिक्स किससे संबंधित है?
ऑर्थोडोंटिक्स दंत चिकित्सा की वो शाखा है जो दांतों के टेढ़े मेढ़े होने, जबड़ों की गलत स्थिति और सही संरेखण अलाइनमेंट से संबंधित है। 43 बच्चों में दांत टेढ़े मेढ़े क्यों हो जाते हैं? बच्चों में दांत टेढ़े मेढ़े होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे आनुवंशिकता, जबड़े में स्थायी दांतों के लिए पर्याप्त जगह न होना, अंगूठा चूसना या लंबे समय तक जीभ से दांतों को धकेलना। 44 दांत सीधा करने के लिए कौन सा उपकरण लगाया जाता है? दांत सीधा करने के लिए ब्रेसेस या अलाइनर्स जैसे उपकरण लगाए जाते हैं। 45 दांतों की असामान्य वृद्धि को क्या कहते हैं? दांतों की असामान्य वृद्धि को एनॉमली ऑफ टूथ इरप्शन कहते हैं। 46 सबसे अधिक कैविटी किस दांत में होती है, आगे के या पीछे के? सबसे अधिक कैविटी पीछे के दांतों चर्वणक में होती है, क्योंकि उनकी चबाने वाली सतहें दांत की संरचना के कारण सफाई के लिए मुश्किल होती हैं। 47 दांत पीसने की आदत को क्या कहते हैं? दांत पीसने की आदत को ब्रक्सिज्म कहते हैं। ये अक्सर तनाव या चिंता के कारण होता है और सोते समय हो सकता है। 48 दांत निकालने के बाद किस विटामिन की दवा दी जाती है? दांत निकालने के बाद रक्त के थक्के जमने में मदद करने के लिए अक्सर विटामिन के से भरपूर खाद्य पदार्थ खाने की सलाह दी जाती है, हालांकि सीधे तौर पर दवा देना सामान्य नहीं है। 49 दांत की जड़ किससे जुड़ी होती है? दांत की जड़ जबड़े की हड्डी से पेरियोडोंटल लिगामेंट नामक झिल्ली से जुड़ी होती है। 50 दांत और जीभ का आपसी संबंध किस क्रिया में सबसे महत्वपूर्ण है? दांत और जीभ का आपसी संबंध भोजन चबाने, निगलने और बोलने की क्रिया में सबसे महत्वपूर्ण है। जीभ भोजन को दांतों के नीचे ले जाती है और निगलने में मदद करती है, जबकि दांत भोजन को पीसते हैं।